हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस को मिलाकर बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। अब आइए हम लोग प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हैं। कम टू नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5। ABC स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। ये लोग 1 अप्रैल 2020 को नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये लोग डिसाइड किए कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपया और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 होगा। द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट A is to be paid a salary of 10,000 per month and B is to be paid a commission of 50,000। तो रेम्यूनरेशन का बात हो रहा है कि पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन किया गया है कि A को सैलरी दिया जाएगा 10,000 पर मंथ, यानी साल भर का 1,20,000 और B को कमीशन दिया जाएगा 50,000 रुपए का। It also provides that interest on capital be allowed at the rate of 6% per annum और फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देगी at the rate of 6% per annum। The drawings for the year where A का 60,000, B का 40,000, C का 20,000 ड्राइंग्स भी है। क्वेश्चन साइलेंट है तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज एज रुपीज 2700 ऑन ए ड्राइंग, 1800 ऑन बी ड्राइंग एंड 900 ऑन सी ड्राइंग। क्योंकि ड्राइंग्स तो थ्रू आउट द ईयर किया होगा, जबकि पैसा तो ईयर एंड में पता चलता है कि कमाया गया है। तो इसलिए फर्म क्या कर रही है, अपने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2021 वाज रुपीज 3,56,600। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। डेफिनेटली हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले बच्चों हम आपके साथ लास्ट क्लास में जर्नल के साथ साथ स्पेसिमेन भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर से चूंकि आप क्लास 12th के सीनियर बच्चे हो, ठीक है, क्लास 11th में लेजर बनाना सीखे हो, सो ऐसा आपके साथ कोई इश्यू नहीं है कि आपको लेजर बनाना नहीं आता है। लेकिन फिर भी एक बार सम स्टार्ट करने से पहले एक बार अपने आप को होल्ड करो। अभी हम पीएल एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल का एक फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, आप देख लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास जैसा लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम बोर्ड को हाफ ऑफ करके इधर पीएल एप्रोप्रिएशन और इधर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। बट द थिंग इज कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा वो एक बार देख लो, ठीक है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसमें नॉर्मल फॉर्मेट लोगे, ठीक है, इस तरीके से। कॉर्नर में CR DR, अभी लिखना नहीं है, बस देख लो कि किस तरीके से फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर्स, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम कैप्शन वगैरह लिखवाएंगे, है ना। कैप्शन लिखेंगे फर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। उसके बाद इस तरीके का फॉर्मेट लेंगे, पर्टिकुलर रुपीज, सिंपल फॉर्मेट। वही पार्टनर्स कैपिटल 3 है। तो देखो बच्चों, आप लोग कॉपी हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो, ठीक है। तो बोर्ड का जो कॉपी होता है वो वर्टिकली शेप का होता है, वो मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है। हम लोग का खड़ा में रेक्टेंगुलर शेप है, उनका बैठा हुआ में रेक्टेंगुलर शेप का कॉपी रहता है, ठीक है। तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आपका जैसा रजिस्टर कॉपी है, आप कॉपी को वर्टिकल करके पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम में भी जो आप लोग के स्कूल वगैरह में एग्जाम होगा, कॉलेजेस वगैरह में जो एग्जाम होगा, उसमें जो शीट प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो रेगुलर इंटरवल पे जो एग्जाम्स होता है, इंटरनल एग्जाम जो होता है, उसके लिए जो कॉपीज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप कॉपी को टिल्ट करके, मतलब वर्टिकल करके पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि जब तीन पार्टनर का क्वेश्चन हो, 4 पार्टनर का क्वेश्चन हो, तो बहुत आफत हो जाता है कि हम हॉरिजॉन्टली उसको कैसे फिट करें। फिर छोटा छोटा लिखोगे या ठूसा ठूसी करोगे तो प्रेजेंटेशन खराब होगा। इट्स बेटर कि आपका कॉपी हॉरिजॉन्टल है, कॉपी को टिल्ट करिए और वर्टिकली पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ कर दीजिए। तो सिंपली ऐसा ही फॉर्मेट लेना है, लेकिन इस बार अमाउंट का 3 कॉलम होगा, ठीक है। इस बार 3 कॉलम होगा। जैसे अपने क्वेश्चन में ABC है ना, ABC है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट तो आप ले लोगे, गड़बड़ क्या करोगे, आप लोग ABC लिख लोगे, लेकिन गड़बड़ क्या करोगे, इसके नीचे रुपीस का सिंबल नहीं दोगे। तो ये सब गड़बड़ है, जिसकी वजह से हम ये सब चीज बता रहे हैं। हम आपके सॉल्यूशन में ये सब लिखे या ना लिखे आपको लिखना है, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा कि हम ये सब चीज लिखे, बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का फॉर्मेट लेंगे तो आप इस तरीके से फॉर्मेट मेंटेन करोगे। पार्टनर का नाम और उसके नीचे रुपीस का सिंबल। रुपीस का सिंबल देना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट का आदत रहता है AMOUNT अमाउंट लिखने का। जो अमाउंट लिखते हैं उनको रुपीस का सिंबल लिखने का जरूरत है, लेकिन जो रुपीस का सिंबल देते हैं उसको अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट AMOUNT अमाउंट लिखते हैं तो उनको रुपीस का सिंबल देना जरूरी है, लेकिन जो रुपीस का सिंबल देगा उसको अमाउंट लिखने का जरूरी नहीं है। तो क्यों अमाउंट में बर्बाद करना, रुपीस का सिंबल दो, स्ट्रेट अवे बात खत्म। और यहां पर भी जब पार्टनर का नाम मेंशन करो तो उसके नीचे रुपीस का सिंबल दो, ठीक है। अगर 2 लाइन में ये फॉर्मेट ये आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है तो 2 लाइन में ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि लेजर है तो कॉर्नर में DR CR लिखना जरूरी है। तो इस टाइप का फॉर्मेट होगा, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट होगा। ध्यान से देख लो। अभी इसको मिटा रहे हैं,
अब हम मिटाने के बाद प्रॉपर फॉर्मेट लेने जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्मेट लेने जा रहे हैं, बाय अज्यूमिंग कि आप लोगों को समझ में आ गया। फर्म का नाम नहीं बता रहे तो कैप्शन में लिख दो फर्म, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। उसके बाद फॉर्मेट ले लोगे पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज, और कॉर्नर में डीआरसीआर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉर्नर में डीआरसीआर, ए बी सी, ए बी सी, हम शॉर्टकट में फॉर्मेट लिए, टी शेप में फॉर्मेट लिया, प्रॉपर फॉर्मेट लोगे, मतलब नॉर्मल फॉर्मेट हमको लेना है। आई होप आप लोग को फॉर्मेट समझ में आया है किस तरीके से लेना है। यहां पर पर्टिकुलर्स रुपीज अकॉर्डिंगली फॉर्मेट लोगे। फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या पास होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोग यहां रुपीज का सिंबल तो लिए भी होंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट $3,56,600। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताते बच्चों, ये चैप्टर आप लोग अपने स्कूल में भी पढ़ोगे, कॉलेजेस में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि टीचर डायरेक्टली लिखे यहां पे बाई नेट प्रॉफिट या बाई प्रॉफिट। प्लीज वैसे नहीं करना। हम लोग जर्नल इसलिए पढ़े हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ाई किए हैं हम लोग अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग उसी तरीके से करेंगे। टीचर शॉर्टकट मारने के लिए कुछ भी लिख देते बोर्ड पे। अब आप ट्यूशन क्लासेस कर रहे हो तो शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और विथ स्पीड। ठीक है, तो स्कूल के टीचर किस तरीके से लिखते हैं ये डजंट मैटर, हम आपको जैसे बता रहे हैं प्लीज फॉलो करो। आई एम एश्योरिंग यू कि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा प्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है, सीए एग्जाम्स में मेरा किसी भी आंसर का फाइनल आंसर नहीं आया था जो लॉन्ग क्वेश्चन था,
बट मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आई स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो वही प्रेजेंटेशन हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट करो, यू विल गेट गुड मार्क्स। चलिए अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। एबीसी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो पैसा डालते हैं क्या एंट्री पास करते हैं, कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो। 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद हम आपको बताए थे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो, जो शुरुआती पैसा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड बी इज टू बी पेड अ कमीशन 50,000। तो रेम्युनरेशन के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, क्वेश्चन साइलेंट का एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, रेम्युनरेशन टू कैपिटल एंड देन पीएल एप्रोप्रिएशन टू रेम्युनरेशन। तो आइए दे देते हैं, बाई सैलरी, बाई कमीशन अकाउंट। सैलरी किसको देना है, ए को, 1,20,000 और कमीशन बी को देना है। तो रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रेम्युनरेशन लिख दिए एंड देन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्युनरेशन। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट ए, आउटर कॉलम 1,20,000 टू कमीशन अकाउंट, इनर कॉलम में बी, आउटर कॉलम में 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। तो एंट्री क्या पास होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और नहीं फिट बैठ रहा बच्चों तो ठूसना नहीं है, नेक्स्ट पेज में जाओ। टू और बाई के नीचे केवल टू और बाई लिखा जाता है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन नहीं हट रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या कैपिटल अकाउंट लिखे, बाई के नीचे मत लिखना, टू और बाई के नीचे नहीं लिखा जाता है 6% के हिसाब से। तो 5 लाख का 6% कितना होगा, 30,000। 4 लाख का 6% कितना होगा, 24,000 और 3 लाख का 6% कितना होगा, 18,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन ट्रीट होगा। नेक्स्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए बी सी। 30,000, 24,000, 18,000। फिर क्या है, ड्राइंग्स दिया हुआ है। ड्राइंग्स के एंट्री क्या बताए थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है, $60,000, 40,000, 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमको अमाउंट दे दिया है 2700, 1800 और 900। और उसके बाद डन। अब तो कुछ बचा नहीं, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा होगा दैट विल बी बैलेंस। तो लिखेंगे टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो यहां लिखेंगे 3/6, 2/6, 1/6।
सर ये सब लिखना जरूरी है, जो चीज जरूरी है हम वही लिख रहे हैं। हर चीज, जो चीज का जरूरत है वो सारी का सारा चीज हम लिखते हैं बोर्ड पे। तो प्रॉफिट आया 60,000, 40,000 और 20,000। इसको पोस्ट कर देते हैं। एंट्री क्या पास हुआ, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साठ 60,000, 40,000, 20,000। और पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर लीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको लास्ट 2 क्लास याद है तो उसको सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, बहुत स्मूथली ये कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, वो सब में कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। लास्ट 2 क्लास में जो जनरल एंट्री पढ़ाएं बस उसी को अप्लाई किए। फटाफट 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 कॉपी करिए और जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
Ramesh and Suresh were partner in a firm sharing profit in the ratio of their capital contributed as commencement of business which were 80,000 60,000. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई नया बिजनेस नहीं है। कह रहा है कि ये लोग पार्टनर है ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के, इनका शुरुआती कैपिटल कितना है 80,000 60,000 और यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है 8:6 यानी 4:3। देखो लिखा हुआ है ना, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल के 80,000 और 60,000। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। अच्छा, ये लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं 1 अप्रैल 2020, यानी ये नया बिजनेस है। अच्छी बात है, स्टार्टिंग का 2 लाइन देखकर लगा कि पुराना बिजनेस है, तो नया बिजनेस है। तो चलो ठीक है, 80,000 60,000 रुपए से ये लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:6 है, कैपिटल रेशियो ही ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। According to the partnership agreement, interest on capital and drawings are 12% per annum and 10% per annum respectively. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर annum देना है। अच्छी बात है, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो बता दिया कि भाई मंथली सैलरी भी देना 2,000 और 3,000 रुपए का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज रुपीज 1,03,000, 1,03,000 रुपए का प्रॉफिट है। द ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वेर 40,000 एंड 50,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऊपर में बोला था 10% पर annum, बट नीचे में कैलकुलेट करके दे दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट टू रुपीज 2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। तो चलो बर्डन खत्म हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। नहीं भी बोलता ना तो भी यही मानते कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। बात तो तब आता ना जब क्वेश्चन हमको बोलता कि अज्यूम करिए कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो फिक्स के केस में डिफरेंट तरीके से बनेगा। खैर अभी आज का क्लास और कल का क्लास यानी नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को क्या क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बार 2 ही पार्टनर है, रमेश और सुरेश। सेम इसी तरीके से फॉर्मेट ले लीजिए बच्चों जैसे सिखाया गया। फॉर्मेट ले लीजिए बच्चों। प्लीज मूव योर हैंड फास्ट, फटाफट 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 फॉर्मेट लीजिए।
चलिए, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 और 60,000 रुपए से, तो लिख लेते हैं बाई कैश, बाई कैश, बाई बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 100, 300, 1,03,000। नेक्स्ट, तो कह रहा था पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या बोलता है, अप्रोप्रिएशन माना जाएगा। एंट्री क्या पास होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 80,000 का 12%, 9,600, और 60,000 का 12%, 7,200। देन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। उसके बाद सैलरी देना है 2,000 पर मंथ और 3,000 पर मंथ। तो 2,000 के हिसाब से 24,000 और 3,000 रुपए के हिसाब से 36,000। अच्छा, ड्रॉइंग्स है 40,000 और 50,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 40,000 और 50,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना दिया हुआ है? 2,000 और 2,500। ये लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है ना। रमेश और सुरेश, तो 80,000 इस टू 60,000, छोटा करो तो 8:6, 4:3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा? 4:3। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। क्रेडिट डेबिट से बड़ा लग रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट का अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा है इट मीन्स प्रॉफिट। फोर बाई सेवन, 3/7। $16,000 और 12,000। क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर है एससीडी।
जल्दी जल्दी कॉपी करिए, इसमें छोटा सा बात और डिस्कस करना है हमको। एक छोटा सा बात और डिस्कस करना है, जल्दी जल्दी कॉपी करिए, उसका डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट 10% पर एनम है ना। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या लिखा हुआ था? 10% पर एनम। सबको देखो क्वेश्चन के थर्ड लाइन में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर 12% पर एनम एंड 10% पर एनम रिस्पेक्टिवली। अब अगर 10% पर एनम दिया हुआ है तो ड्राइंग्स 40,000 का 50,000 का है, तो 10% के हिसाब से यहां 4,000 होना चाहिए और 50,000 के हिसाब से यहां 5,000 होना चाहिए। बट क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करके 2,000 और 2,500 दिया, वैसे ही सॉल्व किए, वैसे ही आंसर ले आए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है 2,000 और 2,500, ये सही है या गलत है? अपनी आत्मा से पूछो और अपनी आत्मा को जवाब दो। 40,000 और 50,000 रुपए का ड्राइंग से 10% पर एनम के हिसाब से 4,000 और 5,000 बनता है, पर क्वेश्चन में 2,000 और 2,500 दिया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन का डाटा सही है या गलत है? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जो भी मन में आ रहा है खुद को रिप्लाई करो। 40,000 का 10% 4,000 होता है, 50,000 का 10% 5,000 होता है, पर क्वेश्चन में डाटा 2,000 और 2,500 दिया हुआ है, यह सही है या गलत है? क्या लगता है तुमको, सही है या गलत है? ये सही है। ये जो 2,000 और 2,500 दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों, अभी हम लोग ओवरऑल सम्स पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग आज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का प्रैक्टिस स्टार्ट किए। 7 to 11 ये भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड आपको होमवर्क दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिक्स कैपिटल का सम्स बनाएंगे। इसके बाद हम लोग इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तो देख रहे हो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, 1,03,000 देना है, 1,03,000 कमाए हैं, तब भी 28,000 रुपए बच जा रहा है, इसको सफिशिएंट प्रॉफिट बोला जाता है। फिर हम लोग इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन बनाएंगे।
उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे। एक तो हम लोग पढ़ लिए ओवरऑल कि भाई हमको अकाउंटिंग करना आ गया, अब इंडिविजुअली एनालिसिस करेंगे कि भाई पार्टनर्स कैपिटल का इंडिविजुअल असेसमेंट करेंगे हम लोग, उसके बारे में थोड़ा और डीप में डिस्कशन करेंगे, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डीप डिस्कशन करेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स का डिस्कशन करेंगे। याद है लास्ट क्लास में हम आपको बोले थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर होता है। तो भाई वो भी तो मंथन करना बाकी है। तो अभी हम लोग इंडिविजुअल असेसमेंट करेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे कि हाँ भाई अभी तक हम लोग को ये सब चीज दिखा था कि नहीं दिखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग फिर और डीप डिस्कशन करेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स में डिस्कशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब कभी भी हम लोग का रैंडम ड्राइंग दिया हुआ रहेगा, ये तो रैंडम ड्राइंग है ना कि साल भर में 40,000 का ड्राइंग है, साल भर का 50,000 का ड्राइंग है। जब मेरा रैंडम ड्राइंग दिया हुआ रहेगा और रेट पर एनम रहेगा, क्वेश्चन बोला था 10% पर एनम, तो हम लोग हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट लेते हैं। क्या करते हैं? हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब 40,000 का 10% 4,000, उसका हाफ 2,000, 50,000 का 10% 5,000, उसका हाफ 2,500। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, वहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पर दोबारा सम सॉल्व करेंगे, वहां पर दोबारा क्लिक होगा। अभी हम जो एक्सप्लेन किए नहीं समझ में आया, बहुत बहुत बधाई हो, आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर समझ में आ गया तो फिर पार्टी बनता है। नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग फिर अभी हम आपको क्या बोले, हम लोग इंडिविजुअल असेसमेंट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, पार्टनर्स ड्राइंग्स के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे तो ये थोड़ी बचेगा, फिर तो वहां इंडिविजुअल असेसमेंट हो ही जाएगा इसका, और वहां पे हम लोग सम्स भी देख लेंगे। लेकिन बस हम आपको प्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको अचानक से नॉक कर जाए, आपकी नजर में चले जाए कि 40,000 और 50,000 इंटरेस्ट ड्राइंग्स दिया हुआ है, 10% के हिसाब से 4,000 और 5,000 होता है, क्वेश्चन में 2,000 और 2,500 दिया हुआ है, तो सर 2,000 2,500 लेके सॉल्व करवा दिए। पता है अगर हम नहीं बताते ना तो आपके मन में डाउट भी नहीं आता, आप सोचते ना कि सर तो बोलते ही हैं कि क्वेश्चन में जो डाटा देगा हम लोग वही डाटा यूज करेंगे, तो आप सोचे आप ये सोच लेते ना कि क्वेश्चन में 2,000 2,500 दिया हुआ था तो हम लोग को भी 2,000 2,500 लेना है। आप ये नहीं सोचते कि क्वेश्चन में ये डाटा सोच समझ के सही दिया गया है कि गलत दिया गया है, इसलिए हम आपको पोक किए। ठीक है, हम तो आपको शुरू दिन से समझाते आ रहे, क्वेश्चन में जो डाटा देगा हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में भी यही सेट हो रखा है कि भाई क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे। क्वेश्चन को गलत बोलने का भी अधिकार है, लेकिन हमको सॉल्यूशन गलत बनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको जो डाटा दे देगा वो डाटा तो हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे, पर ये उस बुनियाद के हिसाब से उसको सॉल्व नहीं किया गया है। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पढ़ेंगे कि जब रैंडम ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पर एनम दिया रहेगा, तो हम लोग जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा उसका हाफ कर देंगे। ये चीज हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से बुक में पहले कैलकुलेट करके हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो खैर हमको अभी दिमाग लगाना भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी देखो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए, 6 बनाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं किए, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा कैलकुलेशन होता है। इसके बारे में हम प्रॉपरली आपको एक चार्ट बनवाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। तो लेट द टाइम कम, बहुत जल्द समय आएगा, 5-6 क्लास के अंदर हम लोग वो सब स्टार्ट करेंगे एंड डीप डिस्कशन करेंगे। उस सबको लेकर टेंशन नहीं लेना है, बस ये जान लो कि क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है। तो लास्ट 2 क्लास में हम आपके साथ जर्नल और लेजर का स्पेसिमेन बनवाए थे। हमने कहा था कि हम आपको सब प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार फिर से लास्ट का दोनों क्लासेस और आज की क्लासेस को रिवाइज करना, इट विल टेक्स अराउंड 30 मिनट्स, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ऑनेस्टली ईमानदारी से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सॉल्यूशन को मैच करेंगे। अगर आप खुद से सॉल्यूशन बनाते हो, नेक्स्ट क्लास में जब हम बनाते हैं तब आप अपना सॉल्यूशन को मैच करते हो, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप ऐसा करोगे कि नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, बंद कर दोगे, ठीक है, और फिर कल जब नेक्स्ट क्लास में जब वीडियो ऑन करोगे 7 to 11 का सॉल्यूशन लिख लोगे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। देखो बच्चों, अगर आपको क्लासेस में पढ़ाई समझ में आता है तो इसका मतलब ये आपका टैलेंट नहीं है, ये मेरा टैलेंट है। हम आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, हम आपको बोलते हैं ऐसे सोचो, हम आपको बोलते हैं वैसे सोचो, तब आप सोचते हो। तो क्लासेस में अगर आपको पढ़ाई समझ में आता है तो इसमें स्टूडेंट का टैलेंट कहीं नहीं होता है, यहां पर टीचर का टैलेंट होता है। हम आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको चीजों को अब्सॉर्व करना है। रियल टैलेंट तब पता चलता है जब क्लासेस खत्म हो गया है और हम फिर घर पे बैठ के जब उसको रिवाइज कर रहे हैं और सम सॉल्व कर रहे हैं, तब मेरा ब्रेन हमको किस तरीके से उसका रिएक्शन दे रहा है, किस तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तब रियलिटी पता चलता है। ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि क्लास में तो वो सब समझ में आ जाता है तो ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा वाहवाही है, ये आपका कोई टैलेंट नहीं। आपको क्लास में इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि हम आपके ब्रेन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन क्लास के बाद जब आप रिवाइज करोगे तो रियल मायने में आपको पता चलेगा कि आप अभी हो कहां। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लास्ट का 2 लेक्चर और आज का लेक्चर रिवाइज करना, इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 to 11 ऑनेस्टली सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सम्स को
मैच करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय बाय एवरीवन।